So first of all, good morning everyone and welcome to my channel Learn Beta. So today we will discuss work done by a variable force या varying force. ओके, वेरिएबल फोर्स मतलब क्या होता है कि वेरिएबल फोर्स मतलब होता है जब फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा. ओके, तो आइए देखते हैं कि हमने इससे पहले वर्क डन पढ़ चुके हैं किस प्रकार से उसका फॉर्मूला W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, या हम डॉट प्रोडक्ट में उसको लिख सकते हैं एफ डॉट एस. ओके, तो हम सबसे पहले आज देखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. देयर आर मेनी सिचुएशन इन विच ए बॉडी मे बी मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ बेरिंग फोर्स. कैसे? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिए हैं. देखो, When a body is moved away from the center of earth, जब कोई एक बॉडी क्या होगा वो सेंटर ऑफ अर्थ से जो है वो क्या होगा मूव फर्दर, वो पीछे आगे चलता जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से. द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे वो अर्थ से दूर होता जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स जो है उसका घटते जाएगा, यही कहा गया यहाँ पे. बट डायरेक्शन जो है उसका सेम रहेगा. कैसे? जैसे हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर. इसका मतलब क्या होगा, आर स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. मान लेते हैं कि मेरा कोई एक अर्थ है और कोई अर्थ से एक सैटेलाइट को हम भेज रहे हैं स्पेस में, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो धीरे धीरे घटते जाएगा, है ना. फोर्स बिटवीन अर्थ एंड जो सैटेलाइट के बीच में लगेगा वो क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा क्योंकि उससे दूर होता जाएगा. देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स घटता जाएगा. ठीक है, यही कहा गया. तो मैथमेटिकली हम लोग आइए ड्राइव करते हैं कि बेरिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से हम यहाँ पे ड्राइव करते हैं. ओके, लेट अस नाउ कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम point A to point B under, suppose that at any time the body is at P. बॉडी क्या था, P से A से P में आ गया, है ना. एंड द फोर्स ऑन दिस बॉडी इज F. अब इस बॉडी पर फोर्स क्या है, F है, क्योंकि देखो बॉडी A पर था, जब फोर्स लगाए तभी वो P पॉइंट पर पहुंचा. सपोर्ट इज मूव फ्रॉम द पॉइंट P टू Q. अब क्या करते हैं, ये पॉइंट P से Q मूव किया सच दैट पी क्यू बराबर डी एस. पी और क्यू के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वो हमको डी एस लिए हैं. इज एन इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एज शोन इन अबव फिगर. ठीक है, तो ये क्या किया, मैंने फोर्स लगाया जो क्या था वो कांस्टेंट फोर्स नहीं था, वो वेरिंग फोर्स था, है ना. जब वेरिंग फोर्स लगाएं तो बॉडी क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम पी टू क्यू, है ना. तो उसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, डी एस. आइए हम नेक्स्ट में इसको भी देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में. Therefore, a small amount of work done by the force F between the point P and Q is given by. अब जब फोर्स लगाएं F वेरिंग फोर्स, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ था ds, तो उसके बीच में स्मॉल वर्क डन भी होगा. वो वर्क डन कितना होगा, dw बराबर फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए. ओके, the work done is moving the body from point A to point B can be obtained by integrating the above equation 1 from limit A to B. अब हमें क्या मिला, वो तो P से Q के बीच में जो हमें स्मॉल वर्क डन मिला वो मिला कितना, F डॉट डी एस. हमें A से B चाहिए, मैंने वहाँ पे दिखाया था आपको फिगर में कि A से B के बीच में हमें कितना वर्क डन चाहिए, है ना. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपली इंटीग्रेशन कर देना और कुछ नहीं करना. क्या करना, इंटीग्रेशन कर देना. इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया कि स्मॉल जो इंटीग्रेशन कर देते हैं जब हम वर्क डन निकालते हैं फ्रॉम ए टू बी. अब देखो सिंपली इंटीग्रेशन कर दिए, कुछ नहीं किए. इंटीग्रेशन जब कर दिए तो यहाँ पे देखो ए से बी करना पड़ेगा क्योंकि हमें ए से बी के बीच में निकालना. तो इसको इंटीग्रेशन जब किए तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया और ये जो हो गया एफ डॉट डी एस, ये हो गया आपका फाइनल, है ना. जब हमें वर्क डन निकालना बोलेगा बाय वेरिएबल फोर्स, तब जो फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में सेम डायरेक्शन होगा, वहाँ मैंने फिगर में देखा था फोर्स इस प्रकार ऊपर में लग रहा है ना, तो मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या था, दिखा देते हैं आपको. सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखिए यहाँ पे एंगल कुछ है, इसका मतलब फोर्स इस साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में नहीं है, यही बताना था. ठीक है, तो मैंने वहाँ पे देखा, इसके लिए मैंने फॉर्मूला जो निकाला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस. ओके, अब देखते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर सेम डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा, फोर्स वर्क डन. ओके,
इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तब क्या होता है, W बराबर इंटीग्रेशन a to b f डॉट डी एस कॉस थीटा। अब जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a to b f डॉट डी एस। ओके, तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझे होंगे। टिल देन थैंक यू, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।